छोटे से अंतराल के बाद गणित पेडोगी वस्तुनिष्ठ अभ्यास क्रमांक 10 136 से 150 लेकर मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। लगातार अभ्यास करते हुए हमें मैथ्स पेडोगी की चरम परिणति पर पहुंचना है। इसके बाद हम लोग और नई यात्राओं पर निकलेंगे। तो 136वां प्रश्न ये रहा है स्क्रीन पर आपके सामने। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? याद कीजिए, नेगेटिव क्वेश्चन है, यानी ऐसी चीज चुनना है जो समस्या समाधान के चरण स्किनर इत्यादि ने बताए हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम जिस क्रम से गुजरते हैं उसमें कौन सी चीज है जो प्रासंगिक नहीं है, जो उससे कनेक्ट ही नहीं है। पहला, शारीरिक सौष्ठव को महत्व देना, फिटनेस को। दूसरा है आंकड़ों का संतुलन और व्याख्या करना। तीसरा है निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना। चौथा है समस्या को समझना और परिभाषित करना। तो एक चीज है जो इनमें से बिल्कुल अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है, चुन लीजिए। कंप्यूटर मास्टर है, बताइए जवाब। जी हाँ, शारीरिक सौष्ठव को महत्व देना, बॉडी को महत्व देना, ये कोई बात यहां जुड़ी हुई नहीं है। अगला सवाल ये रहा, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में क्या चीज शामिल है? अगर आप रेमेडियल टीचिंग कर रहे हैं और उसे एनालिसिस करने जा रहे हैं तो किस चीज को शामिल करेंगे? समूह अनुवर्ग शिक्षण यानी ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग, यानी छोटे छोटे समूह बनाएंगे रेमेडियल के लिए, बहुत अच्छा। व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण यानी इंडिविजुअल ट्यूटोरियल देंगे, आप जरूरत पड़ी तो दे सकते हैं। निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण यानी अपने ऑब्जर्वेशन में बच्चे को रखेंगे। तो क्या इसमें से कोई हटाए जाने लायक है तो हटा दीजिए, और अगर सबको चुनना चाहते हैं सबको चुन लीजिए, आपके ऊपर है। संगणक महाशय बताइए। जी हाँ, उपचारात्मक शिक्षण के ये सारे तरीके हैं। जब आपको किसी बच्चे की डायग्नोसिस हो जाती है और निदान होकर आप समझ जाते हैं कि ये समस्याएं हैं, उस समय आप जो भी उसके लिए करते हैं वो किसी भी रूप में कर सकते हैं, व्यक्तिगत, समूह में या अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हुए। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर 138। गणित विषय का निम्न में से किस विषय से उच्च सहसंबंध है? देखिए, उच्च सहसंबंध की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा हायर कोरिलेशन किसके बीच होना चाहिए? भूगोल से, इतिहास से, भौतिकी से या भूगर्भ शास्त्र से? डायरेक्ट कैसे टच है, ध्यान कीजिएगा। एक ऐसा विषय है जो कि वो भी ऑब्जेक्ट का अध्ययन करता है और हम भी ऑब्जेक्ट के आकार प्रकार का, यानी मैथमेटिक्स टीचर भी अध्ययन करते हैं। वो विषय कौन सा है? चुनिए, लीजिए सही जवाब, भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द मैथमेटिक्स इज आल्सो द स्टडी ऑफ मैथमेटा, पृथ्वी, ऑब्जेक्ट, पिंड का अध्ययन, दोनों का घना संबंध है, उच्च से संबंध है फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आइए, या हालांकि संबंध सबसे, लेकिन प्रश्न की प्रकृति जो कह रही है उसके अनुसार हमें उच्च से संबंध वाला चुनना पड़ेगा। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, प्रभावी गणित शिक्षण सामग्री द्वारा संभव है, ये कथन कैसा है? प्रभावी गणित शिक्षण, इफ यू आर गोइंग टू make an effective teaching learning process of mathematics in your classroom, then this is necessary that you have to use the appropriate teaching aids, यानी आपको उचित सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करके अपनी टीचिंग लर्निंग को आप इफेक्टिव बना सकते हैं। ये बात सच है, झूठ है, आंशिक सच है, पार्शियल, या आंशिक असत्य है? चुन लीजिए। तर्कपूर्ण प्रश्न है, कथन के आधार पर चुनिए। लॉजिक है इसमें, मैथमेटिक्स के साथ साथ लॉजिक भी है। कंप्यूटर मास्टर बताइए। पूरी तरह सच है ये बात, इससे हमें हटना नहीं है जरा भी। प्रभावी गणित शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा संभव है, ये करना है इसका ठीक प्रयोग। इसलिए एडलर डेल के संघू ने क्या कहा था कि हम अगर प्रभावी ढंग से चीजों का उपयोग करें तो अधिगम अनुभव को बढ़ाते हुए अपनी 10% 20% टीचिंग को 90% ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तक पहुंचा सकते हैं। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर 140। गणित अवकाश के समय का सदुपयोग है, ये कथन कैसा है? क्या ये कभी सुना है आपने? सच है, झूठ है, आंशिक सच है या पूरी तरह से झूठ है, या आंशिक रूप से झूठ है? गणित अवकाश के समय का सदुपयोग है, क्या सुना है? क्या डिस्कशन हुआ है? जी हाँ, डिस्कशन हुआ है। कंप्यूटर मास्टर उत्तर बताइए। और ये लीजिए, सत्य है, एकदम सच है कि गणित अवकाश के समय का सदुपयोग है। गणित की पहेलियां, गणित की ड्रिल जो भी इस तरह की होती है जिसमें बूझना लगता है, वो सब गणित के अवकाश के उपयोग के रूप में माना जाता है। 141वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किसका विचार है कि गणित 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा के दौरान छात्रों को अनिवार्य कर देना चाहिए, यानी कक्षा 10वीं तक। 10 वर्ष का मतलब बच्चे की एज की बात नहीं है, 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा,
यानी भर्ती हो जिस आयु में भी हो, 10th क्लास तक की बात हो रही है, थोड़ा बदल के दिया है। तो 10th क्लास तक गणित अनिवार्य हो, ये किसकी अनुशंसा थी? वर्मा आयोग की, गुप्ता आयोग की, कोठारी आयोग की या मुदालियर आयोग की? 2 आयोग तो वैसे ही हटा दीजिए, वो तो ठीक से अस्तित्व में ही नहीं है कहीं। 2 बड़े आयोग यहां मिलते हैं, उनमें से चुन लीजिए किसने कहा 10th तक गणित को अनिवार्य करना चाहिए। कंप्यूटर महाशय बताइए। जी हां, यह रहा सही जवाब, कोठारी आयोग ने यह अनुशंसा की थी। तो उम्मीद है आपको ये याद होगा, पहले इस पर चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न 142वां, ये रहा स्क्रीन पर। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, प्रोजेक्ट, जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाना चाहिए। गणित शिक्षण की योजना विधि की यह परिभाषा किसने दी होगी? प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसमें पूरा मन लग जाता है और सोशल एनवायरनमेंट हो जाता है, ग्रुप में बच्चे काम करते हैं। किसने कहा हुआ? किलपैट्रिक महाशय ने, स्किनर महाशय ने, क्रो एंड क्रो भाइयों ने, या थार्नडाइक जो फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, किसने कहा होगा? प्रोजेक्ट की बात हो रही है, योजना की, प्रायोजना, उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, ध्यान कीजिए। कंप्यूटर महाशय बताइए। जी हां, सही जवाब है किलपैट्रिक महाशय, जो कि योजना विधि के जन्मदाता भी है, प्रायोजना या प्रोजेक्ट के। हृदय समूह प्रोजेक्ट मिल जाते हैं किलपैट्रिक। आइए अगला सवाल, ये रहा स्क्रीन पर 143। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह दृष्टिकोण किसका है? ध्यान कीजिए, आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा। ये याद कीजिए कि छात्र जब कठिनाई का अनुभव करते हैं तो ऐसे कुछ ठोस कदम उठाने की अनुशंसा किसने की जिससे छात्रों के गणित स्तर को बढ़ाया जा सके? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुदालियर आयोग, शिक्षा नीति 86 या राधाकृष्णन आयोग? याद कीजिए। कंप्यूटर महाशय जी हां, शिक्षा नीति 1986 इस क्रियान्वयन को करने के लिए बाध्य करती है हमें, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिससे लेकर एनसीएफ 2005 तक की यात्रा हमने तय की है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, तो वो क्या चीज है? आइए गणित की परिभाषाओं को याद कराइए, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित कर लीजिए, समस्याओं को हल करने की उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करने का लक्षणों से सिखा दीजिए, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो चुन लीजिए, ज्ञान उपयोग है, बच्चे में होना है, गणितीय वजह से है, वो कौन सी पेडागोजिकल चीज है इनमें से? कंप्यूटर महाशय जी हां, जब हमारा बच्चा समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना सीख जाए, समझ लीजिए वो ज्ञान उपयोग करना सीख गया है और मैथमेटाइजेशन में उसने एक बड़ा हिस्सा कवर अप कर लिया है। उम्मीद है आपका सही होगा ये जवाब। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर 145। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? आप सवाल दे रहे हैं, ड्रिल करा रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो क्या ध्यान रखेंगे? अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट हो कि ये सवाल हम क्यों दे रहे हैं। दूसरा, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए जिससे हर एक बच्चा आराम से कर सके। पुनरावृत्ति उचित कालांतर पर करते रहना चाहिए, रिवीजन और उपयुक्त सभी। अब आप किसी एक को चुन लीजिए या जैसा आपको लगे। कंप्यूटर महाशय जी हां, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों महत्वपूर्ण गुण हैं गणित के अभ्यास कार्य या ड्रिल के। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर 146। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चे के प्रति अनुकूल हो। अगर टीचर बच्चे के प्रति अनुकूल व्यवहार करे तो कौन सा बच्चा मैथमेटिक्स तो क्या कोई भी विषय कैसे नहीं सीख सकता? ये किस चीज का महत्व बता रहा है? शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, वातावरण की शुद्ध वायु को, बच्चों की चतुराई को या शिक्षण की विशेषता को। इस कथन के द्वारा किसको महत्व प्रदान किया जा रहा है? सीधा सीधा है, अतिरिक्त दिमाग मत लगाइएगा, सीधा सीधा सवाल है। कंप्यूटर महाशय जी हां, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को बता रहा है। इसके अनुसार शिक्षक को ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिसमें पुष्पित पल्लवित होने का हर एक बच्चे को मौका मिले। अगला सवाल
ये रहा स्क्रीन पर 147। शिक्षक कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? यहां शिक्षक, जो पहला शिक्षक शब्द है उसको शिक्षण करना चाहिए। शिक्षण कार्य है, टीचिंग वर्क है, उसके लिए कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? नहीं शब्द आते ही पकड़ लीजिए, वहीं बैठ जाइए। ठीक है, वार्षिक योजना तैयार न करेगा, नहीं करने देंगे उसे। नंबर 2, गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व दे, पक्षपात रहित व्यवहार करें। इसमें जो नेगेटिव है वही उत्तर है। तो कंप्यूटर महाशय, वार्षिक योजना तैयार न करना ये उसकी बहुत बड़ी कमी है, गलती है, उसे करना चाहिए। चाहे डाल्टन योजना हो, चाहे हमारा एनुअल प्लान हो, कैरिकुलम डेवलपमेंट हो, टीचर को पूरा लेसन प्लान अपने वर्ष का, महीने का, सप्ताह का और दिन का रखना चाहिए। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर 148। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में कमजोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में कमजोर हैं, कुछ बच्चे, इसका क्या कारण हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींद कमजोर रही होगी, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ होना, ये तो पॉजिटिव है। आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। चुन लीजिए, 2 इसमें टक्कर के हैं, आराम से चुनिए। कोई इसमें ये करने की जरूरत नहीं कि अधिक दिमाग अतिरिक्त लगा दें। जी हाँ, अगर कुछ बच्चे कमजोर हैं तो प्राइमरी लेवल पे उनकी नींद कमजोर रही होगी। अब हम उन्हें पहचान कर बैक टू बेसिक पुनः उसी स्तर पर ले जाकर अध्यापन कराएंगे। अगला सवाल 149, ये रहा स्क्रीन पर। बच्चों को गणित सरल और रुचिकर लगे, सिंपल लगे, इंटरेस्टिंग लगे, इसके लिए एक अध्यापक में क्या गुण होने चाहिए या क्या उपाय करना चाहिए उसे? गणित में मनोरंजन लेके आ जाए, बीच में क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता दे दे, जो करने के काम है उनको ले आए, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए अच्छे अवसर दे दे, या उपयुक्त सभी? कंप्यूटर महाशय, जी हाँ, उपयुक्त सभी। इसको उपयुक्त है, इसको उपयुक्त पढ़ा जाए। ये सभी चीजें अगर करते हैं आप तो एक अच्छे मैथमेटिक्स टीचर के रूप में सरल और रुचिकर बना देंगे अपने मैथमेटिक्स को। आइए अगला सवाल, ये रहा स्क्रीन पर 150 पर। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किस चीज की एक समस्या है? हम लोग आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये किसकी प्रॉब्लम है? हु आर द सेंटर ऑफ दिस प्रॉब्लम? पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्यालय या अभिभावक? चुन लीजिए। कंप्यूटर महाशय, ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की गलती है। 150 प्रश्न यहाँ पूरे हुए। वस्तुनिष्ठ अभ्यास क्रमांक 11 और 12 लेकर हम आगे हाजिर होंगे। तब तक आप लगातार अपना स्कोर बताते रहिए। सभी दम प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्य सभी को नमस्कार।